अगला सवाल है सवाल नंबर 4। बड़ा अच्छा सवाल है। ये भाई साहब कहते हैं, मुझ में लीडरशिप के स्किल्स हैं, लेकिन जब भी मैं कहीं जाकर अपनी राजनीतिक पार्टी के लोगों की तरफ से बोलता हूं, अपनी जगह बनाने की कोशिश करता हूं, तो मुझसे बड़े लोग जो सालों से वहां काम कर रहे हैं मुझसे जलने लगते हैं। उनकी ईगो हर्ट होती है। फिर जब मैं कहीं अटक जाता हूं और उनसे सलाह मांगता हूं तो वो ढंग से कुछ बताते नहीं हैं। गुड। अच्छा सवाल है? वैसे इन्होंने काफी कुछ लिखा है, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया। हम्म। पहली बात, ये एक आम समस्या है कि लोग कहीं जाते हैं किसी राजनीतिक पार्टी में, किसी बिजनेस में या किसी ऑफिस में। वहां पर बहुत सारे सीनियर्स होते हैं जो नए नए जूनियर से बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, और जूनियर अगर अपनी जगह बनाने की कोशिश करे तो वो उसका या तो मजाक उड़ाते हैं, उसे छोटा दिखाते हैं, उसे कुछ भी वाट एवर तंग करते हैं, हराश करते हैं उसको, जो वो उसको लगता है मुझे हराश कर रहे हैं। मैं तुम्हें कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। अगर तुम किसी भी कामयाब बिजनेसमैन के पास खड़े हो और वो अपने दोस्त से बात कर रहा है तो तुम कहोगे ये लोग राक्षस हैं। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। मैं कुछ बच्चों को अपनी सेल्स मीटिंग में ले आता हूँ। देखो, मेरी सेल्स मीटिंग जो होती है ना, जिसमें मैं लोगों को बताता हूँ कि बस सेल्स कैसे करनी है, और वो सेल्स में मेरी भाषा ऐसी नहीं होती जैसी मैं तुम लोगों के सामने करता हूँ। ऑफ कोर्स जो भी बिजनेसमैन यहाँ बैठा है मुझे सुन रहा है वो इस बात को समझ लेगा कि सेल्स में बहुत कुछ ऐसा बोलना पड़ता है कि सुनने वाला। ऐसे कई बच्चे आए थे, वो कहते हैं अरे तुम लोग तो लुटेरे हो। समझ रहे हो? कई बार जो जूनियर होता है वो उन चीजों को सुनने के लिए तैयार नहीं होता जो वो मांग रहा होता है। वो कहता है मुझे बताओ क्या होता है, क्या होता है। तो जो नहीं जानता उसकी तड़प समझी जा सकती है, लेकिन तुम्हें इस बात को समझना होगा कि मैं जानना चाहता हूं, मैं रिसीवर हूं। और वो बड़ी खतरनाक चीजें होती हैं जो ऊपर वाले जानते हैं। देखो भाई, दुनिया का सारा खेल ही सीनियर और जूनियर का, गुरु और शिष्य का है। ज्ञान गुरु और शिष्य से ही आगे चलता है। ज्ञान, समझ रहे हो? कभी ज्ञान देखा है कि भाई ने जुड़े हुए भाई को ज्ञान दिया हो, या किसी ने कहा हो कि तू मेरे बराबर मैं तेरे बराबर, ठीक है, ये मैं हूं ये तू है, हम दोनों में कोई बड़ा छोटा नहीं है, अच्छा चल बता ये कैसे होता है। अब जैसे तुमने बोला कि चल बता ये कैसे होता है, वैसे ही तुम चेले बन गए। आपको गुरु गोविंद सिंह जी की फिलॉसफी पढ़नी चाहिए। उनकी पूरी देखो, मैं अपनी लाइफ में ऐसे पहले ही मैं बहुत बार बता चुका हूं कि मैं 100% गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी की लाइफस्टाइल और उनकी फिलॉसफी से बहुत इंप्रेस्ड रहा हूं, और पूरा मेरे ऊपर उनका उनका प्रभाव है। तो अगर तुम्हें गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पता हो तो उन पर एक बात चलती है, आपे गुरु चेला, यानी वो खुद ही गुरु थे अपने और खुद ही चेला थे अपने। यानी उन्होंने खुद को ही दीक्षा दी थी। मतलब ये उन्होंने ये समझाने के लिए कहा था कि बिना गुरु चेले के ज्ञान आगे नहीं जाता है। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से आए, गुरु बिन ज्ञान आ ही नहीं सकता। ज्ञान को आने का और कोई रास्ता नहीं है। कभी ऐसा नहीं होता कि आकाशवाणी हो, तुम ऊपर देखो, ऊपर से एक आवाज आए कि हे मनुष्य, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, तुम्हें दाईं तरफ जाना चाहिए, वहां पर तुम्हें आगे आम भी मिलेंगे और नहाने के लिए तालाब भी मिलेगा। ऐसी कोई आवाज आती है? नहीं, कोई आदमी बताता है तुम्हें, भाई ओ कहाँ जा रहा है, यहाँ इस तरफ जा, वो गुरु है तुम्हारा। लेकिन यहाँ बड़ी गड़बड़ है मेरे दोस्त। यहाँ इंसान में एक एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो? अहंकार। इंसान में एक प्रॉब्लम है भाई, अहंकार। तो पहली बात, तुम्हें बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए। दुनिया भर में जितने भी बड़े नेता और वर्ल्ड लीडर हैं, वो सब लोग ज्ञान लेने के लिए अपने सीनियर या जूनियर पर डिपेंड नहीं रहते हैं। वो लोग राजनीति पर लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं, दुनिया भर की किताबें पढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी चले जाओ, वो भी तुम्हें किताबें ही पढ़ाएंगे। वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि एक तुम्हें नेता दे दिया जाएगा कि हाँ नेताजी इधर आइए, एक बच्चा आया है उसको जरा समझाइए, वो कह रहा था सीखना है कुछ। तुम क्यों किसी पर निर्भर रहते हो जब तुम्हारे पास किताबें हैं?
दुनिया भर की राजनीति पर लिखी किताबें पढ़ लो सारी, जबरदस्त किताबें लिखी हैं, बड़े गूढ़ रहस्य लिखे हैं, और ऐसे ऐसे राइटर भी हैं जो कहते हैं सभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरी वाली किताब पढ़ लो, इसमें सभी है। आप जाकर समरीज सुन सकते हो इंटरनेट पर, यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने 10 मिनट में पूरी किताब बोली होती है। मतलब कहने का मेरा मतलब है, तुम कह रहे हो मैं उनसे सीख रहा हूँ, पूछता हूँ, वो बताते नहीं है, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, ये उनके लिए ठीक है जो अनपढ़ हैं। भाई तुम पढ़े लिखे हो, तुम किताबें छांट मारो, वो भी तुमसे पढ़ी नहीं जाती तो अब क्या करें। ऐसा ऐसा मटेरियल है, तुम हैरान हो जाओगे। मेरी जाके मेरी कितनी लेक्चर्स हैं, वो जाके सुनो। मटका गणना में मैंने राजनीति के पंचतंत्र पर जो सिंहासन के लिए आपसी लड़ाई है, वो सारी राजनीति की तो है, शेर बैल और सियारों की। अगर चलो ठीक है, मान लो तुम बुक्स नहीं पढ़ सकते, पहली बात तो ये होगी कि बुक्स पढ़ो, लेकिन हम चलो दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। कुछ लोग नहीं बुक्स पढ़ते, वो नहीं पढ़ने वाले होते, चाहे कितने भी होशियार हो, वो कहते हैं यार बुक्स नहीं पढ़ी जाती। तो भाई तुम्हें किसी को अपना गुरु बनाना होगा, गुरु तुम्हें एकाग्रता देगा, गुरु तुम्हें आकाशिक रिकॉर्ड के साथ जोड़ देगा। और रही बात तुम्हारी ये राजनीतिक पार्टी वाली, अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो तुम्हें अपने सीनियर नेता के पैरों में गिर जाना होगा, पूरे तन मन से उसको अपना गुरु स्वीकार करना होगा, दिन रात उसकी सेवा करनी पड़ेगी, उसका दाहिना हाथ बनकर रहना पड़ेगा। जैसे ही तुम एक शिष्य बनते हो, सामने वाला चाहे या ना चाहे उसके अंदर का गुरु प्रकट हो जाता है। इंसान इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाने वाला डिवाइस ही है। अगर उसे एक अच्छा रिसीवर मिल जाए तो वो करोड़ों जीबी का डाटा ट्रांसफर कर देगा। फिर चाहे वो खुद को रोकना भी चाहे, वो खुद को रोक नहीं पाएगा। जैसे ही तुम किसी के शिष्य बनते हो ना, कोई टीचर हो गया, कोई बड़ा उस्ताद हो गया, बड़ा ऑफिसर हो गया, है, बड़ा नेता हो गया, जब तुम उसके पैरों में गिरते हो, नाटक करोगे तो उसको पता चल जाएगा। जाहिर सी बात है, जो उस्ताद है वो किसी वजह से ही उस्ताद होता है। जो लोग उस्ताद को ही बेवकूफ बनाने निकले होते हैं घर से, वो तो कहाँ पहुंचेंगे, अब क्या बोले उनको। तुम नाटक नहीं कर सकते, जब तुम उसके सच में पांव पड़ोगे, सच में काम करोगे, उसका दाहिना हाथ बन के रहोगे, उसके लिए हर चीज का बंदोबस्त करोगे, उसकी जरूरतों को समझोगे, तो वो भी तुम्हें ना चाहते हुए भी उसको ज्ञान देना ही पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारा अहंकार गिरता है, वैसे ही गुरु का भी अहंकार गिर जाता है, गुरु झरने की तरह फूट पड़ता है। देखो भाई, पहले तो लोग कोशिश करते हैं कि किसी गुरु या डॉक्टर के पास ना ही जाया जाए। क्यों भाई, ये बात सच है ना। शुरू शुरू में हर कोई डॉक्टर और गुरु के पास जाने से बचता है। लोग सोचते हैं मैं यहां वहां से छोटी मोटी जानकारी इकट्ठी करके खुद ही अपना इलाज कर लूंगा। ये उसके अंदर का अहंकार है कि अरे हमें कौन सिखाएगा, हम तो सब कुछ जानते हैं। ये लोग खिड़कियों से झांक कर सीख लेना चाहते हैं, कमरे में नहीं आते। ये खिड़कियों के पीछे छुपे होते हैं, ये देख रहे होते हैं क्या चल रहा है अंदर। हम भी ले लें ज्ञान, खिड़कियों से झांक कर ज्ञान मिलते हैं, तो फिर पीछे कौन रहता। ऐसे बड़े लोग हैं, वो तुमसे सीधा आकर नहीं बोलेंगे कि हमें ज्ञान दे दो गुरुजी, या मैं आपका चेला हूं। शुरू शुरू में लोग छुप छुप कर गुरु के पास जाते हैं, गुरु को अपनी अपनी असली जानकारी नहीं देते। उन्हें डर होता है कि कहीं ये गुरु लोगों को बताता ना फिरे कि तुम्हारा ये महान राजा, ये जिसे तुम इतना बुद्धिमान समझते हो, ये मेरा चेला है। या कहीं लोग ये ना समझ लें कि मैं सब कुछ इसी से पूछ पूछ कर करता हूं। कोई बात नहीं बेटा, तुम बच लो जितना बच सकते हो, अंत में तुम्हें गुरु के पास ही आना पड़ेगा। कोई नहीं बचा, आज तक हुआ ही नहीं ऐसा। लोग सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन झुकना नहीं चाहते। वो बजाय हाथ जोड़कर सवाल पूछने के तुम्हें छेड़ते हैं, टॉन्ट मारते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ताकि तुम चिड़चिड़ाकर बौखलाकर कुछ बोलो। क्योंकि तुम्हारे पास जानकारी है, इसलिए मजाक या गुस्से से वो जानकारी बाहर आएगी।
ये लोग सोचते हैं कि अगर मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा तो सामने वाला सिर पर चढ़ेगा, अहंकार दिखाएगा, इसके बदले में मुझसे कुछ मांगेगा। मैं इसे बेवकूफ बनाकर जानकारी निकलवा लेता हूं। देखो, हाँ, अपने से जूनियर को तुम बेवकूफ बनाकर या डरा धमकाकर जानकारी निकलवा सकते हो, लेकिन सीनियर को नहीं। ये सारा खेल ही सीनियर और जूनियर का है। और मैं ऐसे बड़े लोगों को जानता हूँ, वो किसी को सीनियर मानते ही नहीं, क्योंकि खुद जूनियर होते हैं ना। वो सीनियर को जाके कहते हैं क्या बड़ा क्या छोटा, दुनिया में हम सब बराबर ही हैं। हाँ, खुद बड़े होंगे तो छोटे को कहेंगे अबे कुछ बराबर नहीं होता, और अपने से बड़े को कहेंगे अरे हम एक ही चीज हैं, एक ही इंसान है, क्यों इतना कर रहे हो, मैंने जो बोल दिया कर दो। तुम तो ऑफिसर होने के नखरे दिखा रहे हो यार। अंग्रेज इस मामले में बड़े अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त है अंग्रेजों का तरीका। इसीलिए तो पूरी दुनिया पर उन्होंने कब्जा किया। क्यों, कैसे वो लोग पूरी दुनिया पर कब्जा कर पाए? क्योंकि उनके सामने एक सिस्टम है, एक रिवाज है। ये सीनियर है भाई, ये बड़ा है, छोटे को इसके सामने झुकना पड़ेगा, इसकी बात माननी पड़ेगी, ऑर्डर मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, नखरा नहीं चलेगा। कपड़े अलग होंगे, जूनियर के सीनियर के कपड़े अलग होंगे। उसको ऐसी खास तरह की टोपी पहननी पड़ेगी जो दूर से पता चलेगा ये अर्दली है कि ऑफिसर है। उसको ऐसे जूते पहनने पड़ेंगे, वर्दी का कलर अलग होगा। ये सब अंग्रेजों ने जो सिस्टम बनाया है, ये जितना यूपीएससी है, ये जितना भी हमारे देश में सरकारी तंत्र है, ये सब अंग्रेजों का बनाया हुआ है, इसलिए ये इतना परफेक्ट है। यहां पर एक और मुसीबत है। तुम जिसे सिखाते हो या लोग जिससे सीखते हैं, इस बात को बड़े ध्यान से याद रखना, लोग जिससे सीखते हैं उसके ही दुश्मन बन जाते हैं और उसी को रास्ते से हटाना चाहते हैं। इस मनोविज्ञान को अपने दिमाग पर पक्का रख लो। हर आदमी जो तुमसे कुछ सीखेगा, वो कोशिश करेगा कि सबसे पहले तुमको खत्म किया जाए, क्योंकि तुम ये जानते हो कि मैंने तुमसे सीखा है, कहीं तुम लोगों को बताते ना फिरो या किसी और को ना सिखा दो। मैं दुनिया के सामने ऐसे प्रकट होना चाहता हूं जैसे ये खोज मैंने की थी, और वो जिसने की थी वो मर गया। ऊपर से एग्जाम्पल्स आ रही हैं, क्या फेसबुक चोरी की है, फलानी चीज चोरी की है, लोग आइडिया चोरी करके करोड़पति बन जाते हैं। ये सब बकवास बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। मुसीबत नंबर 2, अगर तुम किसी को सिर्फ उसका पैसा और रुतबा देखकर गुरु बना लो, ऐसा भी होता है ना कई बार। तुम अब किसको गुरु बनाए भाई? राजनीति में ऐसे ऐसे बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है, रुतबा है, ताकत है, जगह है, तुम कहते हो इसको गुरु बना लेता हूं। और बहुत संभावना है कि वो सालों साल तुम्हारा शोषण करता रहे, तुमसे घर के बर्तन धुलवाता रहे। और ऐसे लोग अंत में कुछ सिखाते भी नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ सिखाने के लिए होता ही नहीं। वो खुद चोरी चकारी करके वहां तक पहुंचे होते हैं। उनके पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन वो अंदर से गरीब होते हैं। उसे गुरु बनाओ जो ज्ञान बांटने में उत्साहित हो, जो सिखाना अपना कर्तव्य समझता हो। और दूसरा कर्तव्य है तुम्हारा सीखना, समर्पण। समर्पण भाई, डिवोशन। समर्पण का मतलब होता है डिवोशन। गुरु के पास बैठना बिल्कुल आसान नहीं होता, गुरु से सीखना बिल्कुल आसान नहीं होता। ये जो तुम एक एक महीना वेट करते हो क्लास का, क्लास को सुनते हो, उसे ऑब्जर्व करते हो, वो कई बार तुम्हें लगता है मेरे काम की नहीं है, कई बार तुम्हें लगता है ये किस बारे में बात कर रहे हैं, हम तो लड़की पटाना सीखने आए हुए हैं। नहीं, ये उसी का हिस्सा है। सिर्फ कोई भी एक्टिविटी सिर्फ किसी एक एक गुण को लेकर नहीं, वो एक्टिविटी ऐसा नहीं है कि तुम बस लड़ने का शौक है तुम्हें तो तुम फौज में जाके दुश्मन से भी लड़ सकते हो। नहीं, फौजी एक अलग चीज होती है, मोहल्ले में लड़ने वाला गुंडा एक अलग होता है। फौजी को कई किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके कई अंदर के, उसकी पर्सनालिटी के कई ऐसे हिस्से हैं जिनको उभार कर सामने लाया जाता है, ताकि वो सही तरह से लड़ सके, सही डिसीजन ले सके। उसको शारीरिक रूप से इतना मजबूत किया जाता है कि उसमें थकावट ना हो। मुझे सुन सुनकर तुम पक जाते होगे, तुम्हें उबासियां आती होंगी, लेकिन एक दिन यही सुनने की आदत तुम्हें इतना स्ट्रांग बना चुकी होगी कि तुम कहीं बैठकर सब सुन रहे हो और तुम्हारे साथ वाले पूरा परेशान होंगे कि भाई ये कौन है, ये चुप ही नहीं कर रहा। अहंकार से भरा हुआ शिष्य कभी गुरु तक नहीं पहुंच सकता, कुछ नहीं सीख सकता। तुम राजनीति में कोई आगे बढ़ना चाहते हो,
तुम्हें अपने सीनियर्स को पूरी सीनियर वाली रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, मैं मानता हूँ बीच में गड़बड़ लोग भी होते हैं, वो ढूंढने पड़ेंगे, मेहनत का काम है। सबकी चटनी बनती है, तुम्हारी भी बनेगी। बेवकूफ भी बनते हैं लोग, फिर कोशिश करते हैं, दूसरा गुरु ढूंढते हैं। तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। आज काफी है, बाय। लव यू ऑल।